वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अभी हम देखते हैं कि एलसीपी एरर कैसे सही करते हैं। ठीक है, यानी कि एलसीपी मतलब होता है लार्जेस्ट कॉन्टेंट्सफुल पेंट्स। अब ये क्या होता है कि जब हम कभी भी अपनी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो विजिट करने के बाद क्या होता है कि उस पर जो पहला फोटो या जो भी लगा होता है वो कितनी टाइम में दिखता है। जैसे मैं मान लो वेबसाइट पे विजिट करता हूँ, ये अपनी वेबसाइट पे विजिट करता हूँ और विजिट करने के बाद किसी इस पे पोस्ट पे जाऊंगा और उस पोस्ट को देखने पे यानी कि उस पोस्ट को खुलने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लो मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे देखो ये इमेज जो यहाँ पे लगी हुई है लोड होने में कितनी टाइम लगी, देखो इतना टाइम लगे ना। तो यही इसको बोलते हैं इसका लार्जेस्ट कॉन्टेंट्सफुल पेंट। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि हमारा जो कोर वेब वाइटल होता है इसको काउंट करता है, क्योंकि ये जो हमारी साइट होती है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो एलसीपी एरर इसलिए आता है क्योंकि हमारा देखो अगर एलसीपी ग्रेटर देन 4 सेकेंड है तो इसका मतलब ये दिक्कत है। गूगल हमारे वेबसाइट को मॉनिटर करता है, चेक करता है कि वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने अगर यहाँ पे देखा तो एलसीपी इशू मोर देन 4 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब ये देखो कितने यूआरएल में 657 यूआरएल इससे अफेक्टेड हैं। तो अब इसमें देखो यहाँ पे नीचे अगर हम यहाँ से देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कोर वेब वाइटल में आते हैं तो यहाँ पे कोर वेब वाइटल में हमें ये सारी चीज़ें दिखती है। देखो यहाँ पे मोबाइल है और यहाँ के नीचे देखो यहाँ पे डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में देखो एक भी ऐसा यूआरएल नहीं है जो क्या हो ऐसा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी कोई यूआरएल ऐसा नहीं है जो क्या हो कोर वेब वाइटल के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए देखो मोबाइल सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे मोबाइल यूजिबिलिटी की। ठीक है, तो मोबाइल में कैसा दिख रहा है ये चीज़ें हमें मेन मैटर करता है। तो हम यहाँ पे आएंगे कोर वेब वाइटल में और यहाँ पे रिपोर्ट्स ओपन करते हैं। जब कोर वेब वाइटल में आके तो यहाँ पे देखो नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल का रिपोर्ट ओपन करेंगे और जैसे ही इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो देखो इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एलसीपी यानी कि लार्जेस्ट कॉन्स्टेंटफुल पेंट। ठीक है, सीएलएस के बारे में आगे बात करेंगे हम, अभी इसकी बात करते हैं एलसीपी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इसमें देखो 657 यूआरएल ऐसे हैं जो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, इसको ऑप्टिमाइज करना मैं आपको बताता हूँ। इसको ऑप्टिमाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने पोस्ट को जितने भी आपके पोस्ट में जो इमेजेस लगे हुए हैं उसको सबसे पहले क्या करें, वेबटी में यूज़ करें। जैसे मान लो मैं इसको ओपन कर लिया मैंने, तो यहाँ पे जो ये इमेज लगी हुई है ये देखो इसको लोड होने में समय लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो इमेज लगी हुई है ये इमेज जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वेबपी में नहीं है, इसका लोडिंग टाइम ज़्यादा है, यानी कि ये जो इमेज है वो हाई एमबी की है। यानी कि आप कोशिश करें कम से कम एमबी की वेबसाइट यानी कि कम से कम एमबी का फ़ोटो आप डालें। ठीक है, मतलब जितना आप कम से कम क्वालिटी का इमेज यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे से ये लोड होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज व्यू इनसाइड डेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव का। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो क्लिक कर दिया और यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो इस एनालिसिस पे पेज स्पीड इनसाइट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है। देखो यहाँ पे जो वो पेज है जो भी मैंने कॉपी किया था, देखो इसमें एलसीपी कितना आ रहा है, 4.7 आ रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम डेस्कटॉप व्यू में देखते हैं तो डेस्कटॉप व्यू में अलग होता है, क्योंकि दोनों का व्यू जो होता है हमारा अलग अलग होता है। कभी कभी डेस्कटॉप में जल्दी लोड होता है और फ़ोन में थोड़ा स्लो लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट डेस्कटॉप का जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे एकदम 100% ऑप्टिमाइज है। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो एलसीपी कितना है 1.3 सेकेंड, यानी कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ये ऐसा है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्वर जो है बहुत ही अच्छा है। पहले मेरा सर्वर बहुत गड़बड़ था, मेरे पे साइट पे विजिटर ट्रैफिक कम हो जा रहा था। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जो है 4.7 का है लेकिन इसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4.8 है, तो 4 सेकेंड से भी कम होना चाहिए, यानी कि इसको और भी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है रेंडर ब्लॉक रिसोर्सेज की वजह से रिड्यूस अनयूज जावा स्क्रिप्ट और प्रॉपरली साइज्ड इमेज, यानी कि इमेज का जो साइज है वो अलग थलग है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से हो रहा है यहाँ पे ये चीज़ें दे दी गई हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट को जो अनयूज जावा स्क्रिप्ट है उसको रिमूव कर देंगे तो 0.60 सेकेंड का ये बढ़ा देगा। उसके बाद रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स को हम सही कर देंगे तो ये बढ़ा देगा। रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज जो सही होंगे वो हमारा AMP से होता है। तो आप अपने फ़ोन में अपने डेस्कटॉप में या अपने
वेबसाइट में क्या करें, AMP इंस्टॉल कर लें, ठीक है। AMP में चलाएं तो काफ़ी अच्छा इसका मतलब ये होता है एक्सेलरेटिंग मोबाइल पेज। तो इससे क्या होता है, हमारा मोबाइल पेज जो होता है बहुत तेज़ी से लोड होता है। और इमेज साइज सबसे बड़ी मैटर करता है, इमेज साइज, ठीक है। तो इससे देखो बहुत सारा हमारा साइज रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद देखो सर्वर स्टैटिक एसेट विथ कैचेस, ठीक है। यहाँ पे देखो कैचेस मेमोरी इसको रिसोर्स फाउंड कर रहा है, इसमें टाइम ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा है। तो अब करना क्या है, इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करके फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, आपको कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स के सेक्शन में इंस्टॉल प्लगइन्स पे आएंगे, और इस प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करने हैं। और प्लगइन में कौन कौन से, सबसे पहले प्लगइन्स आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑल इन वन ये इमेज एंड कैचेस रिमूवर, ठीक है, इससे। और उसके बाद क्या करना है, या फिर आप WP रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या जेटपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको जेटपैक का प्रो वर्जन और आपको मैं इसका प्रो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, WP रॉकेट का, ठीक है। WP रॉकेट का मैं आप लोगों को प्रो प्रीमियम वर्जन दे दूंगा, जिससे क्या होगा, आप अपनी साइट के स्पीड को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, या फिर आप ये एक चीज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं, WP ऑप्टिमाइजेशन प्रीमियम, ठीक है, WP ऑप्टिमाइज प्रीमियम, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका वो डाल दूंगा, APK फाइल जो भी होगा हमारा, इसका हम डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स करना है, और ऐड न्यू पे करने के बाद क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करके, जो मैं आपको जिप फाइल दूंगा उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर में क्या करेंगे, देखो ऑप्टिमाइज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखो अपलोड पे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ऐसा आएगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन फाइल करना है, और जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा है उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आई होप आपको इंस्टॉल करना आता होगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको आना है उसी प्लगइन्स में। देखो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो WP ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेते हैं, नहीं रहने दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको रन ऑल सेलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन क्लिक कर देना है, ये अपने आप लोड होके कर लेगा, ठीक है। इसका प्रीमियम वर्जन मेरे पास है, टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कैचेस को क्लियर कर सकते हैं, मिनीफाई कर सकते हैं, तो जो कैचेस होगा वो क्या करेगा, हमारी स्पीड को घटा देगा। लेकिन अगर आपकी साइट पे कैचेस ये WP ऑप्टिमाइज़र या WP रॉकेट का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और WP ऑप्टिमाइजेशन प्रीमियम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उस पर आप देख पाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे कैचेस है, कैचेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, कैचेस को क्लियर कर देता है। यहाँ पे पर्ज कैचेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी कैचेस, देखो इतने MB कैचेस, करंट कैचेस साइज इतना है, ठीक है, इसको क्लियर कर देगा ये, ठीक है। ऐसे ही मिनीफाई कर देंगे तो ये जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई कर देता है, यानी कि कम से कम कर देता है, जो फालतू के जावास्क्रिप्ट होते हैं उसको हटा देता है, जिससे क्या होता है, हमारे साइट का परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी साइट का परफॉर्मेंस फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसका मतलब आपका जो होस्टिंग आपने ले रखा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये पेज इनसाइड जो है मैंने दिखाया, ये इंडिकेट भी कर देता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक वेबसाइट, वहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या यहाँ पे ये साइट क्या बताएगी आपको ये साइट बताएगी कि आपको अपने उसको मिनीफाई करना है, यानी कि आपके सर्वर को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ पहले,
ठीक है, और इस वेबसाइट को ही सिर्फ लोड करता हूँ और लोड करने के बाद कोई भी एक पोस्ट मैं इसमें ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको ओपन कर लिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेज इनसाइट में जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अभी हम LCP की बात कर रहे हैं, तो LCP हटाने के लिए यही आप WP रॉकेट और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ग्रुप में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा कि कैसे WP रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो अभी मैंने प्रीमियम थीम बताई। यहाँ पे देखो इसका भी LCP देख रहे हो कितना है, इतना सारा है। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अभी देखो यहाँ पे बताएगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ये क्यों LCP इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका LCP आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका सर्वर जो है वो घटिया क्वालिटी का है। तो अगर आपका सर्वर घटिया क्वालिटी का है या फिर आपने कहीं से ऐसे उठा लिया है सर्वर, तो इसका मतलब ये टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सब एरर बता रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बता रहा है, तो इससे आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाना है। कई उसमें देखो, यहाँ पे देखो रहा है मिनीफाई, ये सारी चीज़ें दे रहा है ना, रीयूज डाटा स्क्रिप्ट, मिनीफाई, जावास्क्रिप्ट और CSS ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सर्वर देखो, सर्वर इमेज नॉट नेक्स्ट जनरेटर फॉर्मेट। ठीक है, तो यानी कि सर्वर को हमें WebP में करना है। WebP में कैसे किसी इमेज को बदलते हैं वो भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा कि LCP का एरर क्या है और इसको कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो सही करने के लिए मैंने WP रॉकेट प्रो का बताया, और हमने क्या बताया, एक और आपको बताया, उसका क्या नाम था, उसका नाम था ये WP ऑप्टिमाइज प्रीमियम। ठीक है, मैं प्रीमियम वाला दूंगा आपको और WP रॉकेट भी प्रीमियम वाला दूंगा, वहाँ से आप कर पाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो ये कैचेस को क्लियर कर दिया ना, इतना कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब साइट की लोडिंग थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, LCP का एरर थोड़ा कम हो पाएगा। लेकिन अगर आपका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है तो कुछ नहीं किया जा सकता, आपको सर्वर चेंज करने की ज़रूरत, बिल्कुल 100% सर्वर चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक आप सर्वर चेंज नहीं करेंगे तब तक ये एरर आता रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें सर्वर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सर्वर जो है लो क्वालिटी का है, ये मुझे भी पता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं LCP को सही करने के लिए। तो बाकी और सारी वीडियो मैं आपको देता हूँ बना के नेक्स्ट, और आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।